हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे। आज की जो रीडिंग है, इसका टॉपिक है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। डाइस रीडिंग ऑब्वियसली हम लोग चेक करने जा रहे हैं। डाइस रीडिंग शुरू करने से पहले जल्दी जल्दी एक कार्ड करंट एनर्जी के लिए पुल करूँगी। ठीक है, आपकी करंट एनर्जी यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है। सक्सेस, इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। लोनलीनेस, ओहो समझ तो आप गए होंगे, है ना, समझ गई ना पगली। यूनिवर्स मुझे बताए करंट एनर्जी इनके रिलेशनशिप की क्या है। डिसिप्लिन, ओके करंटली आप जो है सक्सेस मोड पे हो, कॉन्फिडेंट हो, अपने काम में अपने गोल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, खुद की पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हो। येस, यू आर वेरी हैप्पी। आप खुद को डेवलप्ड होते हुए देखते हुए या ग्रो होते हुए देखते हुए बहुत हैप्पी या खुश महसूस कर रहे हो। कोई गुड न्यूज़ हो सकता है आपको मिली है, या किसी तरीके के अच्छे रिजल्ट आपके एग्जाम्स में या आपके काम में आपको मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ दिखाई दे रही है आपकी, आप बहुत बेटर पोजीशन पे हो, आप बहुत हैप्पी हो। वहीं आपके पार्टनर की एनर्जी को अगर देखा जाए तो वो काफ़ी अकेलापन महसूस कर रहे हैं और कर रही हैं। उनको बहुत ज़्यादा जो है बहुत लॉस्ट, और लोगों के साथ होते हुए भी उन्हें बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि सब हैं लेकिन कोई भी मेरा नहीं है, कोई भी मेरा सगा नहीं है, ऐसी फीलिंग है। करंटली क्या चल रहा है रिलेशनशिप में? करंटली जो है डिसिप्लिन की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने खुद पे काबू करना सीख लिया है। ये व्यक्ति को कैसे डील करना है वो आप समझ चुके हो। डिसिप्लिन की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि दोनों ही बात भले नहीं कर रहे हो, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रख रहे हो, और बहुत जल्दी इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी देखने को मिलेगी। तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं आप बेटरमेंट की ओर ले जाते हुए नज़र आ रहे हो। बातचीत भले नहीं हो रही हो या हो भी रही हो, बट एक दूसरे को काफ़ी डिसिप्लिन करके रखा हुआ है, एक दूसरे को अच्छे से संभाल के रखा हुआ है, यानी कि मैच्योरिटी से चीज़ें डील कर रहे हो। एडल्ट के साथ निब्बा निब्बी वाली हरकतें अब बंद हो चुकी है आप लोगों के कनेक्शन में। ठीक है, सो लेट्स सी आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, ये वाला वापस। ओके, जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो मिथुन राशि का है, सिंह राशि, तुला और वृश्चिक राशि, और उसके अलावा मकर और कुंभ राशि ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं। ठीक है, बर्थ नंबर्स में नंबर 13, नंबर 4, नंबर 6 और नंबर 24 ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। महीने में मई का मंथ और अगस्त का मंथ ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है। और उसके अलावा आप लोगों के लिए बार बार मुझे समर सीज़न दिख रहा है। हो सकता है समर के सीज़न में आप लोगों का कोई लेना देना हो। नंबर 17 भी अचानक से रिफ्लेक्ट हुआ है। ओके, यहाँ पर आप लोगों के लिए डेफिनेटली आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत लोनली लॉस्ट इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है उनकी ज़िंदगी में प्यार की कमी है। कोई उनसे प्यार नहीं करता। डेफिनेटली हो सकता है उनकी ज़िंदगी में कोई व्यक्ति है, लेकिन उस इंसान के लोगों के होते हुए भी वो बहुत अकेला फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो रोमांस, वो लव कहीं ना कहीं उनके जीवन से गायब है। वो इमोशनली आपको ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए नज़र नहीं आ रहे, आइसोलेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, ये व्यक्ति आपके साथ रिकंसिलेशन चाहते हैं। ये चाहते हैं आप दोनों के बीच में रिकंसिलेशन हो जाए, आप दोनों दोबारा बात करें और पैचअप करें, चीज़ों को ठीक ठाक तरीके से मैनेज करें। लेकिन इस बार ये रिकंसिलेशन इस स्पेस पे चाहते हैं। इन्हें चाहिए कि आप लोग पहले ही सारे रूल्स एंड रेगुलेशन क्लियर कर लें और फिर बाउंड्रीज तय कर लें, ताकि दोबारा वापस वही चीज़ें ना हो जो पास्ट में हुई। पास्ट में जो झगड़े, फसाद, लड़ाई झगड़े, इश्यूज़ जो हुए, ये नहीं चाहते कि दोबारा आप लोगों के बीच में वो सारी चीज़ें हों, या कोई ऐसे इश्यूज़ हो जिससे इनको कल रिग्रेट हो जाए। ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप जो है अब सोच समझ कर आप दोनों डिस्कस करके इस रिलेशनशिप में आगे बढ़े, ताकि कल इनको या आपको ये नहीं लगे कि अब आप पछता रहे हैं इस कनेक्शन में आके। तो बहुत सोच समझ कर ये चाहते हैं कि आप लोग फैसला करें आपस में। ये इस कनेक्शन में डेफिनेटली बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं जाना और रिकंसाइल करना चाहते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म तक रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। आप में से बहुत से लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या ये रिलेशनशिप सोशल मीडिया वाला प्यार हो सकता है, यानी कि चैट पे, मैसेज पे प्यार हो सकता है। ऐसी भी एनर्जी हो सकती है। ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं। पिछले कुछ टाइम से आपके बारे में बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रही हैं या कर रहे हैं। आपको ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, स्पेशली वो पार्ट जिसमें आप दोनों बहुत ज़्यादा फिजिकली बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, एक्साइटेड थे, एक दूसरे में बहुत खुश थे और हंसते थे, मस्ती करते थे। वो वाली चीज़ें ज़्यादा इन्हें याद आ रही है। कोई नेगेटिव साइड इनको आपका इस वक्त याद नहीं आ रहा। ये व्यक्ति डेफिनेटली इस वक्त बहुत लॉस्ट, लोनली और अपसेट है। इन्हें लग रहा है ये अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते संभालते कहीं खुद पीछे छूट गए हैं, यानी कि किसी को भी एहसास नहीं है कि अब इनके पास इनके आसपास कोई केयर नहीं है, कोई लव नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। पता नहीं क्यों बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर का हाल ही में ही कोई बर्थडे गया है। बर्थडे की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा दिख रही हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा दिख रहा है, या तो आ रहा है या ऐसा कुछ है। और ये नोटिस कर रहे हैं कि लोगों को इनकी ज़्यादा कोई परवाह नहीं है, नॉट इवन कोई विश नहीं कर रहा, या कोई मना नहीं रहा, या देयर इज़ नो वन जो सच में कंसर्न्ड हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे, क्योंकि क्लियरली लग रहा है जो तरीके के नंबर्स बने हैं ना,
ऐसा लग रहा है कि कोई एक्टिविटी हुई है आपके पार्टनर के पास, कोई शायद ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ, कुछ ऐसा हुआ जैसे कि भाई ने शायद कुछ अचीव कर लिया, बड़ा भाई या किसी ने बहुत बड़ी कार ले ली, पर इनके पास वो नहीं है, तो लोनली फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अच्छा उसने वो कार ली तो अब उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई है, अब मेरी वैल्यू नहीं है, घर में मेरी इज्जत नहीं है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ कि कोई ऐसा इवेंट हो गया है जिसमें उन्हें लग रहा है कि दूसरों को अप्रिशिएट किया जा रहा है, पर जस्ट बिकॉज उनके पास वो नहीं है या उनको वो जो है नहीं दिया है, इसलिए लोग वैल्यू नहीं कर रहे हैं। जबकि उनको लगता है कि उन्होंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया है हमेशा रिश्तों में, लोगों में। अभी उन्हें लग रहा है वही बर्डन, उनको वही फील हो रहा है, उन्हें लग रहा है वो बहुत बर्डन है, वो इतना ज़्यादा सबसे प्यार से रहे, सबकी वैल्यू की, सबको इज्जत दी, बट अब कोई उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, कोई उन्हें वैल्यू नहीं दे रहा। इसलिए उन्हें अब आपकी बात याद आ रही है, आपकी चीज़ें याद आ रही हैं। उन्हें लग रहा है कि आप जो है उनकी लाइफ का वो पजल का पीस हो या वो एम्प्टी शेल हो जो पूरा होने पर चीज़ें ठीक हो सकती है। तो उन्होंने बहुत सोच समझ के माना है, बट उन्हें लगता है कि आपके लिए सिर्फ एक चीज़ उन्हें करने की ज़रूरत है, वो ये है कि पहले से ही आप लोग डिस्कस कर ले कि कितना इन्वॉल्व होना है, कितना नहीं। एक बाउंड्री क्लियर रखें तो आप दोनों को दुख नहीं होगा। तो वो वाली चीज़ें वो सोच रहे हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके साथ एक हैप्पी लवी डवी रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप दोनों खुश रहें, पर इसे सीक्रेट रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि एक्सपोजर में ये रिलेशनशिप ओपन एयर में लाइक लोगों को पता रहे कनेक्शन। नहीं, ये छुप के चलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ छुप कर चलें, एक दूसरे के साथ निभाएं, एक दूसरे के साथ जो एक चोरी के भागीदार होते हैं ना, कि चोरी कर रहे हैं और भागीदार रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो वो वाली इन्वॉल्वमेंट आपके पार्टनर आपके साथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि आप एक्सपोजर में रहें, यानी कि अपने रिलेशनशिप को पब्लिकली लोगों के सामने एक्सेप्ट नहीं करना चाहते आपके पार्टनर। इसे एक मिस्टीरियस रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये चांसेस पता नहीं क्यों बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर भी इन दिनों बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देखने लगे हैं। सिर्फ आप नहीं, वो भी। और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा उन्हें आपकी तरफ एक कनेक्टिविटी या एक क्रेविंग और अर्ज पिछले कुछ टाइम में ज़्यादा फील हुई है। आपको लेकर उनके अंदर इनसिक्योरिटी भी बहुत आई है, और पिछले कुछ टाइम से उन्हें लग रहा है कि आप शायद किसी से मिल रहे हैं या किसी से तो बात कर रहे हैं जिनका उनको अंदाज़ा नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि एक गट फीलिंग है उनकी इंट्यूशन उन्हें बार बार कह रही है कि जैसे कि आप अब उनके साथ नहीं हो, आप उनके पास नहीं हो। ऐसी फीलिंग कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनके अंदर उनको एक गट फीलिंग होता है ना, कि गट फीलिंग आ रही है। तो एक गट फीलिंग आ रही है उनको बहुत ज़्यादा, या कोई ऐसे डरावने सपने जिससे उनका मन एकदम से बोझल हो जा रहा है, एकदम से वो परेशान हो जा रहे हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने मन को लाइक बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, आपके पास आने से नहीं। अपने मन में जो दर्द है उसे छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें अच्छे से पता है ये 5-10 मिनट भी आपके सामने बैठे तो ये रो पड़ेंगे, क्योंकि ये इमोशनली बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड और बहुत हर्ट फील कर रही हैं या कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पार्टनर पे स्पेशली अपनी फैमिली से ज़्यादा अपसेट है। मुझे ऐसा लग रहा है फैमिली से ज़्यादा अपसेट है, उनसे ज़्यादा ये डिस्टर्ब हो गए हैं मेंटली, कि उन्हें लग रहा है कि इतना सब दिया, इतना सब किया, और एट द एंड अब ये मेरे साथ हुआ। जैसे कर्मा का बैलेंस हुआ है उनके साथ। आपने इतना कुछ किया उनके लिए, लेकिन उन्होंने वैल्यू नहीं किया। आज उनके साथ भी वही हो रहा है। इतना सब करने के बाद आज उनको भी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है। आपके पार्टनर इस वक्त 2 फेसेस में चल रहे हैं। एक फेस वो जिसमें वो दिखते हैं कि एकदम नॉर्मल हैं, खुश हैं या खुश हो रही हैं, बहुत नॉर्मल बिहेव करते हैं। पर एक फेस वो जिसमें वो अंदर से बहुत तकलीफ में है, अंदर से बहुत ज़्यादा पेन में है। इनको अपने आसपास दोस्त भी नज़र नहीं आ रहे, कोई सोशल लाइफ नहीं मिल रही है जिसमें दोस्तों के साथ थोड़ा वक्त बिता लें, हैप्पी रहें, कोई पार्टी गेट टुगेदर में चले जाएं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनके आसपास दोस्त भी कोई ढंग के नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी में फ़न पार्ट मिस कर रहे हैं। वो बेसिकली अपने ज़िंदगी में बच्चा होना, एक टीनेज एनर्जी में आना, कॉलेज में जैसे होता था हंसी मजाक पार्टी वार्टी करने वाली एनर्जी, वो सब चीज़ों को मिस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है उनकी ज़िंदगी बस दूसरों की सेवा में निकल गई है, और उनकी लाइफ में अगर कोई था जो बहुत स्पेशल था, जो जेन्युइनली उनसे कंसर्न था उनकी ग्रोथ में, या जिससे बात होती थी, एक फ़न वगैरह होता था, घूमना फिरना, हंसी मजाक, खाना पीना हो जाया करता था, वो आपके साथ होता था। यानी कि आप इनके एक बहुत अच्छे दोस्त रहे, आप उनके साथ बहुत अच्छे लवी डवी कनेक्शन में रहे, आपसे बहुत खुलकर उन्होंने इंटीमेट बातें भी करी हैं, डर्टी टॉक्स भी करी हैं, आपसे खुलकर उन्होंने अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस किया है कि ये पसंद है, वो पसंद है। वो आज भी अपने घर पे बहुत सी चीज़ें नहीं बता पाती या नहीं बता पाते, या कह सकते हैं कि शायद वो बताना चाहते हैं बट लोग उन्हें ज़्यादा सुनते नहीं, लोग उन्हें ध्यान से सुनते नहीं हैं, तो लोग उन्हें बहुत लाइटली लेते हैं, जिसकी वजह से भी बहुत अपसेट होते हैं। उन्हें लगता है कि क्या पॉइंट है मेरा कुछ भी बता के, लोग तो मुझे सुन भी नहीं रहे, उनका तो इंटरेस्ट ही नहीं है मेरी तरफ, कोई मतलब मेरी बात को कोई वैल्यू कर ही नहीं रहा है। इसलिए उन्हें ज़्यादा बात घर में करना पसंद भी नहीं है, नहीं पसंद करते। घर में उनका माहौल थोड़ा सा गर्म ही नज़र आ रहा है। इन्हें चाहिए आपके साथ हैप्पी मोमेंट, घूमना फिरना, नाचना गाना। इन्हें नहीं चाहिए कि कोई रेस्ट्रिक्शंस हो जिसमें वो बैठ के एक दूसरे को और आप जट के एक दूसरे को कंप्लेंट करें, ड्रामे करें, लड़ाई करें, झगड़े करें। इनको आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप और ट्रैवल, घूमना फिरना सब करना है। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके साथ यूनियन चाहते हैं, 100% आपके साथ टीम वर्क चाहते हैं।
एंड डेफिनेटली उन्होंने बहुत सोच समझ कर ये डिसीजन लिया है कि अब वो आपको अप्रोच करेंगे और चीज़ें ठीक करेंगे, ठीक है। सो अभी तक तो यही है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको अप्रोच करना चाहते हैं। अब रीज़न कुछ भी हो, रीज़न चाहे जो भी हो, बट एटलीस्ट वो इंसान सोच रहे हैं कि चलो अब मुझे फाइनली चीज़ें ठीक कर लेनी चाहिए, चलो अब मुझे इस कनेक्शन को बेटर कर लेना चाहिए। तो ये अच्छी चीज़ ही है। बाकी आपको एक मिस्टीरियस रिलेशनशिप, एक सीक्रेट रिलेशनशिप में रहना है या नहीं, वो तो अभी आपकी चॉइस है। लेट्स सी अब आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। जजमेंट। सी, आपको डिसाइड करना है, एज आई सेड, मैंने ऑलरेडी आपसे कहा कि आपको डिसाइड करना है कि आपकी इस रिलेशनशिप में आप चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी हैं। क्या चल जाएगा आपको रिलेशनशिप विदाउट एनी कमिटमेंट, विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, मतलब ये आप सर्वाइव कर लेंगे? बिकॉज देखो यहाँ पर इस रिश्ते में ना, इस पड़ाव में पेन बहुत होने वाला है, याद रखना, दर्द बहुत है। पब्लिकली आप कभी कन्फेस नहीं कर पाएंगे अब एक दूसरे को आप क्या हैं। पब्लिकली आप एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर रहेंगे और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सी इवेंट है, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, पार्टी हो, आप कभी किसी को नहीं बता पाएंगे आप इनके साथ हैं, इनके साथ मना रहे हैं, या शायद ये होंगे भी नहीं उस टाइम पे। शायद आपकी सुख दुख के हिस्से में ये हमेशा आपके साथ भी ना हो, ये भी संभावनाएं हैं, आप अकेले रह जाएं। तो आपको बहुत सोच समझ कर डिसाइड करना है इस कनेक्शन में आपको जाना है कि नहीं। बाकी यूनिवर्स तो आपको ये मौका ज़रूर दे रहा है कि आप इस रिश्ते में दोबारा जाए, यानी कि एक अप्रोच ज़रूर आने वाला है आपको, ठीक है। सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।